हेलो फ्रेंड्स। तो सोल्यूशन जो हमारा यूनिट है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन सारे का सारा हमने कवर कर लिया है। तो अभी हमारे पास बचे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एट्सेट्रा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, +1 में भी आपने कर रखे हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी and normality of 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो उसको डिज़ोल्व कर रखा है, डिज़ोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर या सोल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तो इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, एक हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है, वेट गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारे पास, H2SO4। तो कितना है वेट उसका, 9.8 ग्राम्स। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 ग्राम्स। ठीक है, ये हमें पता होता है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी गिवन है हमारे पास, 250 ml। तो ये चीज़ें हम पुट कर देंगे। 9.8 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। तो इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.4। तो इसी तरीके से हम इसकी नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी का एक मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था कि अगर हम बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाती है। क्यों, चलिए पहले हम लॉन्ग फार्मूला लेते हैं, फिर हम शॉर्ट फार्मूले से भी करेंगे। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का हम ऊपर गिवन मास आएगा, गिवन मास अपॉन इक्वलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इक्वलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्वलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, जितना उसका मोलर मास है दैट इज़ 98 ग्राम, उसको हम उसकी बेसिसिटी, वो कितने प्रोटॉन्स प्रोवाइड कर सकता है, H2SO4 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। W कितना है, 9.8 ग्राम, 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम कितनी है, 250। तो ये भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8 मोलर। ठीक, तो शॉर्टकट फार्मूला देखिए। शॉर्टकट फार्मूला क्या है, अगर हमने मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कितनी, मोलैरिटी कितनी आई हमारी, 0.4, बेसिसिटी कितनी है 2, तो इसका भी आंसर आएगा 0.8। सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल निकल सकता है। तो इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल है, हम यहाँ पे करेंगे, एग्जाम में भी आता है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 and density of the solution is 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो 15% H2SO4 का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल सोल्यूशन 100
ग्राम है तो उसमें 15 ग्राम जो है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका पता चल गया। इसके अलावा हमें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी कितनी है इसकी 1.020, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तो इसका लंबा फार्मूला है, लंबा फार्मूले में क्या है कि हम जो डेंसिटी यूज़ करके और मास ऑफ सोल्यूशन यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम उसकी सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम फार्मूला लगाएंगे। बट इससे बेटर एक छोटा फार्मूला है, वो क्या है, परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, जो भी परसेंटेज मिली है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब आपको परसेंटेज गिवन हो और साथ में आपको डेंसिटी गिवन हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलर मास कितना है वो सभी को पता है 98, डेंसिटी कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय 1.020 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना है 98। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना आता है। हाँ, 15 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है 1.020 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना 98, तो आंसर आ गया हमारा 1.56। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 1.56 मोलर। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल ऐसे एग्ज़ाम में आपको आ जाते हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आज हम करेंगे मोल फ्रैक्शन के बेस के ऊपर। तो वो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए उन्होंने कहा अ सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate mole fraction of each component. ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो हमने सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो चीज़ें हमने लिख लेनी है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, डायरेक्टली मैं परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मास ऑफ वाटर कितना है 25 ग्राम्स। ठीक है, ये साथ में हम लिखते जाएंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर उसके मोल्स भी निकाल लेंगे। मोल ऑफ वाटर कितने आएंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.388 मोल। ठीक है, तो इतने मोल्स जो हैं इसके बनेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मास भी 25 ग्राम्स है। देन मोलर मास ऑफ इथेनॉल, मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ CH2 3CH2OH, तो इसका बनेगा 46 ग्राम्स। तो अभी इसके भी मोल निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसके मोल्स बनेंगे इथेनॉल के, अगर कैलकुलेट करें तो 0.543। तो इसी तरह से एसिटिक एसिड निकालेंगे अभी। मास ऑफ एसिटिक एसिड
कितना गिवन है 50%, इट मीन्स 50 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है 60। फॉर्मूला क्या है इसका CH3COOH, ठीक है। तो इसी तरह से इसके मोल्स भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके मोल्स बनेंगे 0.833 मोल्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। तो अभी हमने निकालनी है हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम सिंबलाइज किससे करते हैं, एक्स से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर जो हमने पहले निकाले सबके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो कितने हैं 1 पॉइंट टोटल मोल्स 1.388, देन 0.543, देन 0.833। तो अगर हम देखें टोटल मोल कितने बन रहे हैं, तो इसको ऐड ऑन करें तो ये बन जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, देन 7 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हमारे 2.764 टोटल मोल्स हैं, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, वाटर के मोल्स और टोटल मोल्स को डिवाइड कर देंगे। वाटर के कितने मोल्स बनेंगे 1.388 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर कितने थे 2.764, ठीक है। तो इसकी मोल फ्रैक्शन बन जाएगी 0.503, ठीक है। तो इसी तरह से इथेनॉल की निकालते हैं। इथेनॉल के मोल कितने थे 0.543 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी मोल फ्रैक्शन बन जाएगी 0.196, ठीक। तो इसी तरह से इथेनॉल की निकाल लेते हैं। तो इथेनॉल एसिटिक एसिड, इसके मोल थे 0.833 डिवाइडेड बाय 2.764, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.301, ठीक है। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जब भी हमने जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शंस आती हैं उनका जो सम टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे हम इनको अगर ऐड ऑन करें सभी मोल फ्रैक्शंस को 0.503, 0.196, 0.301, तो देखिए 639 प्लस 10 1 1 5 6 7 देन 0 1, ठीक है। तो हमेशा जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 होती है, ठीक है। आप एंड में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो एक और भी इसमें है, अगर आपने इसकी 2 की मोल फ्रैक्शन निकाल ली, ठीक है, जैसे 0.503 एंड 0.196, तो कितनी आ गई इसकी 6996, ठीक है। तो अगर हमें 2 की पता है और 1 से हम माइनस कर देंगे तो तीसरे की अपने आप निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे 1.00 माइनस कर देंगे 0.699, ठीक है। तो 1 यहाँ से 9 से 0, देन यहाँ पर 3, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो निकाल सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप अलग अलग निकाल कर उनको ऐड ऑन करेंगे तो उसका आंसर जो है 1 आएगा। तो हमेशा आप एंड में अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, ठीक। तो इस तरह से इसके जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सेंड करूँगा, तो आपने वो खुद से सॉल्व करने हैं।